अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। आपने वो रेशमा का गाना याद है, लंबी जुदाई? हम्म। तो आपको आज मैं कहानी सुना रहा हूँ, 4 दिन की शादी और फिर लंबी जुदाई। इंडिया पाकिस्तान के प्रेमी जोड़ों की दर्दनाक कहानी है। नासिर और नूर, सोनू और मारिया, सीमा और सचिन, जो एक होकर भी एक नहीं हो सके। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे दौर में तो इश्क करना जान जोखिम का काम था। कई कई महीने तो आपस में नजरें चुराने में गुजर जाते थे, फिर चिलमन से, चौबारों से, और एक एक फोन कॉल के लिए हफ्तों इंतजार करने की टिकटकी लगी रहती थी। हजार जतन करने पड़ते थे, तब कहीं जाकर दीदार नसीब होता था। लेकिन आज मैं देखता हूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये पबजी और टिकटॉक की जैसी एप्स ने इश्क के सारे मराहिल को कितना आसान बना दिया। सिर्फ एक फोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, और अगले ही लम्हे महबूब आपके कदमों में। लेकिन एक मसला है, टेक्नोलॉजी के इस तेज तरीन दौर में भी आशिकों के सर से जुदाई की बला अभी तक टली नहीं है, और ये तलवार किसी न किसी शक्ल में आज भी इनके सर पे मंडला रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे दौर में रस्म और रिवाज इश्क का गला घूंटते थे, लेकिन आज कानूनी पाबंदियों ने इश्क के पांव में जंजीर डाल रखी है। आज आप सोशल मीडिया के जरिए मिनटों में सरहद पार अपने महबूब से बात कर सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं, उसे अपने दिल में बसा सकते हैं, लेकिन उसे अपने घर में नहीं बसा सकते। जी। अगर कोई इंडियन शहरी किसी पाकिस्तानी से शादी कर ले तो भारत की नज़र में वो जुर्म है, और अगर आज कोई भारतीय शहरी पाकिस्तान आके घर बसा ले तो उसकी गृहस्थी की खैर नहीं है। राक्षस मोदी ने इश्क को वीजा पाबंदियों में ऐसा जकड़ रखा है कि अब दो दिल चाह कर भी एक नहीं हो सकते। इंडिया और पाकिस्तान के प्रेमी जोड़े एक होकर भी नहीं एक हो सकते या रह नहीं सकते। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल सरजीत कौर है, जिसका सिर्फ इश्क ही नहीं बल्कि नई नई गृहस्थी भी मोदी की मोहब्बत दुश्मनी की भेंट चढ़ गई। कपूरथला की रिहायशी 48 साल सरबजीत कौर तलाक याफ्ता और 2 बच्चों की मां है, और 9 साल पहले यानी 2016 में सोशल मीडिया के जरिए इसकी नासिर हुसैन नामी एक पाकिस्तानी से जान पहचान हुई, जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। और इस अरसे में नासिर हुसैन ने कई बार वीजा लगवाकर इंडिया जाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 2024 में सरबजीत कौर ने अपना पासपोर्ट बनवा लिया, और 4 नवंबर 2025 को वो बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पाकिस्तान आने वाले यात्रियों के साथ ननकाना साहब आ गई। अगले रोज यानी 5 नवंबर को दरबार से निकल के नासिर हुसैन के साथ चली गई, और नासिर हुसैन सरबजीत कौर को कारी हाफिज रिजवान भट्टी के पास ले गया, जहां इसने इस्लाम कबूल किया, और हाफिज रिजवान भट्टी ने सरबजीत का इस्लामी नाम नूर रखा और इसे कबूल इस्लाम की बाकायदा सनद भी जारी कर दी। और इसके बाद 10,000 रुपया हक मेयर के एवज नूर का निकाह नासिर हुसैन से पढ़ा दिया गया। दोनों ने अपने निकाह नामे को यूनियन काउंसिल में रजिस्टर कराया, हंसी खुशी घर चले गए। होना तो यही चाहिए था ना कि नासिर और नूर की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती, और इसके बाद वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते, लेकिन शादी की पहली रात ही विलन आ गया। 5 नवंबर की रात 9 बजे पुलिस नासिर के घर आई और उसने नूर को अपने साथ चलने को कहा। पहले तो नूर ने मिन्नत समाजत की, पुलिस नहीं गई तो उसने शोर मचा दिया। मोहल्लेदार इकट्ठे हुए तो उनकी मिन्नत समाजत पे पुलिस एहलकार चले गए। अगले रोज नूर ने अदालत से रुजू कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखुपुरा के रूबरू बयान में नूर ने इतराफ किया कि इसने पाकिस्तान आमद के बाद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करके नासिर हुसैन नामी पाकिस्तानी शहरी से शादी कर ली है, लिहाजा पुलिस को पाबंद किया जाए कि वो इसको हिरासा ना करे। नूर और नासिर की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने भी पुलिस को हदायत की कि उस जोड़े को हिरासा ना करे, लेकिन जब इंडिया से दबाव आया तो पुलिस हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई। नासिर और नूर गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हो गए। आखिरकार पुलिस ने दोनों का सुराग लगा लिया। तो नासिर हुसैन इस वक्त पुलिस की हिरासत में, जबकि नूर को वीजे की मुद्दत खत्म होने पर वाघा बॉर्डर से वापस भिजवा दिया गया। यूं 9 साल इश्क अपने अंजाम को पहुंचा। पता नहीं नूर अब दोबारा कभी आएगी या नहीं। वो इंडिया पहुंच के भी नूर ही रहेगी या सरबजीत कौर के नाम से पुरानी जिंदगी शुरू कर देगी। तो मोदी की तंग नजरी ने फक 2 महीने के बाद एक हंसते बसते घर को जाड़ दिया।
चले मान लें कि सरबजीत कौर से गलती हुई, उसे शादी ही करना थी तो मजहबी त्यौहार मनाने के बहाने तो ना आती, थोड़ा इंतजार कर लेती, वीजा लगवा कर आती, शादी कर लेती। लेकिन गुजरांवाला की मारिया और गुरदासपुर के सोनू का क्या कसूर था? वो दोनों तो ना सिख थे, ना हिंदू और ना ही मुसलमान। और ईसाई जोड़े का पहलगाम वाकये से क्या ताल्लुक था? तो मारिया और सोनू का 6 साल पहले सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ। मामूल की गपशप पहले दोस्ती फिर मोहब्बत में बदल गई। रिश्ता जब परवान चढ़ा तो दोनों ने दरबार साहब करतारपुर में मुलाकात की। सोनू वीजा लगवा कर आया, पूरा दिन मारिया के साथ रहा, बात पक्की करके वापस चला गया। 2 साल तक मारिया का वीजा लगवाने की कोशिश करता रहा कि 2024 में वो कामयाब हो गया और मारिया गुरदासपुर पहुंच गई। तो 8 जुलाई 2024 को धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद 9 महीने बाद पहलगाम वाकया हो गया। तो भारत ने पहला काम यह किया कि भारत में मुकीम तमाम पाकिस्तानी वीजा होल्डर्स के वीजे मंसूख करके इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मारिया उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उसने अदालत से रुजू किया, हर जतन आजमाया, लेकिन मोदी सरकार का एक ही जवाब था कि मारिया को वापस जाना पड़ेगा। वो दिन और आज का दिन सोनू और मारिया का मुस्तकबिल तारीख है। तो मोदी की शक्की निगाहों ने इनके बसी बसाई घर गृहस्थी को मुश्किल में डाल दिया। यही सलूक कराची की सीमा हैदर के साथ हुआ। वो शादीशुदा बाल बच्चेदार थी, लेकिन खुद से कई साल छोटे एक भारतीय नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। 2023 में इसने अपने शौहर का घर छोड़ा, बच्चों को लेकर नेपाल चली गई। सचिन मीना नामी भारतीय नौजवान पहली इसका वहां मुंतजर था। दोनों ने वहां शादी की, इंडिया आ गए, दोनों खुश थे। चंद रोज बाद इंडियन पुलिस आ गई। पहले कहा सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है, फिर एक लंबा अरसा एंटी टेररिज्म स्क्वाड सीमा से तफ्तीश करता रहा। बाद में भारतीय अदालत ने सीमा को इन शराइत पर रिहा किया कि अपनी ससुराल के साथ नहीं रहेगी। तो सचिन ने एक कमरे का अलहदा मकान ले लिया, उसको वहां शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब बेचारी की हालत यह है कि भारत में ना तो सफर कर सकती है, किसी से मिल नहीं सकती है। अब भारत की नजरों में आज भी वो पाकिस्तान की जासूस है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो मोदी शैतान की अपनी बीवी इसको छोड़कर भाग गई चली गई थी और इस बात का बदला हम लोगों से ले रहा है। इस शख्स की इंतहा पसंदी ने पहले हिंदुस्तान में मजहबी रवादारी को खत्म किया, फिर खेल के मैदान में अपनी इंतहा पसंदी को भेंट चढ़ाया। अब उस कमीने ने इश्क को भी जुर्म बना दिया, मोहब्बत को वीजों की पाबंदियों में जकड़ दिया और राक्षस ने इस पाकिस्तानी खातून को भी डिपोर्ट कर दिया जो पिछले 41 साल से भारत में मुकीम थी। इस मोमर खातून ने भारतीय शहरी से शादी की थी। आज भी वो 2 जवान बेटियों की मां है। पाकिस्तान में इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मोदी ने भारत में इसका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। आप देख लें कि इस जुल्म के खिलाफ पूरे भारत में आज तक कोई एहतजाज नहीं हुआ। कभी किसी को इंसानी हकूक याद नहीं आए। बॉलीवुड में अगर थोड़ी सी भी जुर्रत और गैरत हो तो मेरी बात मान लें, अपनी घिसी पिटी कहानियां छोड़ें और इन प्रेमी जोड़ों की कहानी पर फिल्म बनाएं। मैं गारंटी देता हूं कि ये फिल्में सुपर डुपर हिट होंगी। पहले ही हफ्ते ये फिल्म 100 करोड़ ना कमा दे तो फिर मुझे पूछना। इसके लिए थोड़ी सी अखलाकी जुर्रत दरकार है जो शायद बॉलीवुड के पास तो नहीं रही। मुझे अपनी राय दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।